अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा व तालिबात, आज का जो हमारा मौजू है वो है तशबीह, सिमली। तशबीह अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ शुब्बा से निकला है, जिसके लुग़वी माने मुशाबत देना या मानद करार देना है। तो इस तरह से तशबीह की तारीफ जब हम लिखते हैं तो हम यूँ लिखते हैं, किसी मुश्तरक खुसूसियत की बिना पर किसी एक चीज़ को किसी दूसरे चीज़ के मानंद करार देना तशबीह कहलाता है। यहाँ पे एक बात तो याद रखना है कि तशबीह जिस चीज़ को हम देते हैं, जिस चीज़ के साथ देते हैं, उसमें वो खूबी बदर्जे अता मौजूद होनी चाहिए। यानी जिस चीज़ के साथ तशबीह दी जाए, जिस वजह से तशबीह दी जाए, उस दूसरे चीज़ में वो खूबियाँ या वो खूबी, वो सिफत, वो वस्फ बदर्जे अता मौजूद होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा होना चाहिए। या हम यूँ कह सकते हैं, किसी एक चीज़ को दूसरे चीज़ के मुकाबले में बयान करने को हम तशबीह कहते हैं। अब अगर हम अरकान या अज्ज़ाई तरकीबी की बात करेंगे तो अज्ज़ाई तरकीबी 5 है, ये ज़रूरी जानने हैं। नंबर 1 है मुशब्बा। मुशब्बा क्या है? जिस चीज़ को तशबीह दी जाए, यानी कि जिस चीज़ को हम तशबीह देते हैं उसी को मुशब्बा कहते हैं। नंबर 2 है मुशब्बा बे, जिस चीज़ के साथ तशबीह दी जाए। यहाँ पे ये बात याद रखना है कि ये यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात होती है। एक चीज़ को दूसरे चीज़ के साथ तशबीह देते हैं। ये हम मिसाल के ज़रिए आप अच्छी तरह से बाद में समझेंगे। तो मुशब्बा, जिस चीज़ के साथ तशबीह दी जाती है उसे हम मुशब्बा बे कहते हैं। वजह तशबीह, जिस वजह से या जिस सिफत की बिना पर एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ तशबीह दी जाती है, उसी को हम वजह तशबीह कहते हैं। हर्फ तशबीह या हुरूफ तशबीह, जो हुरूफ या जो हर्फ तशबीह के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको हम हर्फ तशबीह कहते हैं या हुरूफ तशबीह कहते हैं। गर्ज तशबीह नंबर 5 है इसका। गर्ज तशबीह, जिस गर्ज से तशबीह दी जाए। यहाँ पे जो भी तशबीह देने वाला शायर के जहन में एक ऐसा गर्ज होता है जिसकी वजह से वो एक चीज़ को दूसरे चीज़ के साथ तशबीह देता है। इसी तरह इसीलिए इसको गर्ज तशबीह कहा गया है। अब यानी कि यहाँ पे मुश्तरक खुसूसियत को नुमाया करना होता है। जो इन दोनों में मुश्तरक खुसूसियत होती है, यानी कि मुशब्बा और मुशब्बा बिह के दरमियान, मुशब्बा और मुशब्बा बिह के दरमियान जो खुसूसियत मुश्तरक खुसूसियत होती है, उसको नुमाया करने के लिए, उसी को नुमाया करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, या उसको हम गर्ज तशबीह कहते हैं। अब आइए मिसाल के ज़रिए हम अच्छी तरह से सीखेंगे। यहाँ पे एक पहली मिसाल नसर से ली गई है। नंबर 1, अहमद शेर की तरह बहादुर है। अहमद शेर की तरह बहादुर है। यहाँ पे अहमद को तशबीह दी गई है, किसके साथ? अहमद है, अहमद को शेर के साथ तशबीह दी गई है। तो अहमद क्या हुआ प्यारे तलबा? मुशब्बा, जिस चीज को तशबीह दी जाए, यानी कि यहाँ पे अहमद मुशब्बा है। और शेर की तरह, यहाँ अहमद को शेर के साथ तशबीह दी गई है। जिस चीज के साथ तशबीह दी गई है उसे मुशब्बा बिह कहते हैं, यानी कि इस मिसाल में शेर मुशब्बा बिह है। अब वजह तशबीह, जिस वजह से तशबीह दी गई है। यहाँ पे क्या वजह है? शेर अहमद को शेर के साथ तशबीह दी गई है, यानी कि वो वसफ बयान करना है। यहाँ पे वसफ अगर हम कहेंगे, यहाँ पे अहमद की बहादुरी वसफ है। यहाँ पे बहादुरी वसफ है, बहादुरी सिफत है, और इसीलिए इसको वजह तशबीह कहा गया है। नंबर 4 है हर्फ तशबीह या हुरूफ तशबीह, जो हुरूफ इस्तेमाल होते हैं तशबीह के लिए। मिसाल यहाँ पे क्या है? अहमद शेर की तरह, ये जो की तरह है ये हुरूफ तशबीह है, की तरह हुरूफ तशबीह है। और अब गर्ज तशबीह, जिस गर्ज से तशबीह दी गई, यानी कि अब जो मुश्तरक खुसूसियत है
अहमद और शेर में उसी गरज को नुमाया करने के लिए, उस खुसूसियत को नुमाया करने के लिए अहमद को शेर के साथ तशबीह दी गई है। यहाँ पे भी अहमद, यहाँ पे गर्ज तशबीह क्या हुआ, बहादुरी की सिफत को वाज़ेह करना, बहादुरी की वसफ को जाहिर करना या नुमाया करना। तो इस तरह से इस मिसाल में आप इस काबिल होंगे कि आप ये जान गए कि यहाँ पे मुशब्बा क्या है, मुशब्बा बाह क्या है, और हुरूफ तशबीह क्या है, और वजह तशबीह क्या है, और गर्ज तशबीह क्या है। अब हम दूसरी मिसाल की जानिब आएंगे। ये मीर दर्द का शायर है। नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। यहाँ पे हम सीधे जाएंगे इस शायर पे। नाज की उसके लब की क्या कहिए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे किस चीज को तशबीह दी गई है, वो है लब। यहाँ पे लब को तशबीह दी गई है। तो यहाँ पे जिस चीज को तशबीह दी जाती है, हम यहाँ पे मुशब्बा में लब लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुशब्बा लब है, जिस चीज को तशबीह दी गई। और जिस चीज के साथ तशबीह दी गई उसे मुशब्बा बा कहते हैं। मुशब्बा बा यहाँ पे लब को पंखड़ी ई गुलाब, यानी कि गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी गई है। गुलाब की पंखड़ी के साथ तशबीह दी, ये मुशब्बा बा हुआ। गुलाब की पंखड़ी मुशब्बा बा हुआ। और वजह तशबीह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वजह तशबीह नाज की है, क्योंकि यहाँ पे अपने महबूब के होंठों की नज़ाकत को, वो नज़ाकत की वजह से उसको एक गुलाब के साथ, जिस तरह गुलाब लाल होता है, जिस तरह गुलाब नर्म होता है और नाजुक होता है, इसी तरह अपने महबूब के लब को वो एक गुलाब की पंखड़ी के साथ तशबीह देता है। और अब आ गए यहाँ पे हुरूफी, नंबर 4 है हुरूफी तशबीह। इसमें हुरूफी तशबीह क्या है, अगर हम दोबारा ये पढ़ेंगे, नाज की इसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। यहाँ पे की सी, यहाँ पे सी जो लफ्ज है, ये यहाँ पे हुरूफ तशबीह है। यहाँ पे सी हुरूफ तशबीह है, कि हम जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे की सी लिखेंगे, खाली सी लिखेंगे तो ये हुरूफ तशबीह है। गर्ज तशबीह क्या है, इस दूसरे शायर में क्या गर्ज तशबीह है, नज़ाकत को जाहिर करना, नज़ाकत के वसफ जाहिर या नुमाया करना। इस शायर में नाज की इसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है। इसमें हम देखेंगे, आपने देख लिया मुशब्बा, इसमें लब हुआ, यानी कि जिस चीज की तशबीह दी गई है। मुशब्बा बे गुलाब की पंखड़ी के साथ तशबीह दी गई है, इसलिए उसको मुशब्बा बे कहते हैं। वजह तशबीह, किस वजह की बिना पर उसे तशबीह दी गई है, क्योंकि नाज की इसकी वजह है। और हुरूफ तशबीह क्या है, सी हुरूफ तशबीह है। और गर्ज तशबीह क्या है, नज़ाकत के वसफ को जाहिर करना या नुमाया करना, यहाँ पे वजह तशबीह है। तो इस तरह से हमने ये आज तशबीह के बारे में पढ़ा है। उम्मीद है ये वीडियो देख के आप इससे इस्तेफादा हासिल करेंगे, और आइंदा इंशाल्लाह हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।